All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 6 of our chapter 3 which is chemical kinetics. Please let me know in the chat box am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी. बताओ भाई क्या मेरे मतलबी बच्चों को सारे के सारे पॉजिटिव मतलबी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑल गुड. हाय गुड इवनिंग हाय एवरीवन. कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक ही हूँ यार. मेरी तो तबीयत सही नहीं है. I mean, थोड़ा सा पेन हो रहा है बट यस ओके ऑल राइट. थोड़ा सा लो सी फील कर रही हूँ मैं है ना. तो एनर्जेटिक सी नहीं दिख रही हूँ क्या? ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में भी यही कमेंट आ रहा था. सो हाँ ठीक है यार, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना. सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप रिवीजन करके आए होगे. सबसे बड़ी बात, आप सभी लोग रिवीजन करके आए होगे. तो हमने दो चीजें पढ़ी. हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा. दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के पढ़े हमने, है ना. आज के सेशन में हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद दो लेक्चर्स और रह जाएंगे इस चैप्टर के. मोस्ट प्रोबेबली या तो दो लेक्चर्स प्लस डाउट सेशन या एक लेक्चर प्लस डाउट सेशन के आसपास. मतलब इस वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत खींच के अगर इसका एक डाउट सेशन बचेगा तो वो मंडे को होगा. ठीक है, सो यस 7 मार्क्स का चैप्टर है, याद रखना. ठीक है, चलो भाई. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. मैम इतना बड़ा पिंपल आ गया यार. वही ना क्या कर सकते हैं. दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही है ना. हाँ चलो, ऑल राइट स्टार्ट करें. ठीक है भाई. तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन सी आपको लगे हो सकता है लगे आज, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, बट पूरी कोशिश रहेगी ना लगे यार ऐसा तुम्हें. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 3 का. अच्छा, हमने लास्ट टाइम दो चीजें पढ़ी थी तो लेट्स रिवाइज दैट टू, क्योंकि हम उसी के बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे ना. तो हमने दो चीजें पढ़ी थी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना. एंड हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमने पढ़ी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने दोनों में ही दो चीजें सीखी. एक तो इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दोनों के ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ठीक है, एंड देन उसका हाफ लाइफ, दोनों का ही हाफ लाइफ. ठीक है, दोनों के ही बारे में हमने हाफ लाइफ पढ़ा. तो ये दो चीजें हमने इन दोनों में समझा. ठीक है, थोड़ा सा साइड कर दे इसको, बेटर. ठीक है, इसको भी साइड कर लेते हैं थोड़ा सा. हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, और इसके T हाफ हमने निकालना सीखा A0 अपॉन 2K से, है ना. ये दो चीजें हमने पढ़ी. फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या बोला? हमने बोला K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, या यहाँ पे T इज इक्वल्स टू लिख लो या K इज इक्वल्स टू लिख लो ना, या तो यहाँ पे T लिख लो. T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 A0 अपॉन A. ठीक है, मैं हर जगह आपको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, याद रखना A इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, है ना. यानी कि ऐसे लिख सकते थे हम इसको, या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2.303 अपॉन K log बेस 10 A अपॉन A माइनस X. ऐसे भी लिखा रहता है कई जगह पे. और कई जगह पे क्या लिखा रहता है? कई जगह पे लिखा रहता है R0 अपॉन R. कोई दिक्कत नहीं है, सारी एक ही बात है. ठीक है, चलो हमने इसका T हाफ की वैल्यू भी निकाली थी विच इज 0.693 अपॉन K. ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे 4 फॉर्मूलाज बोले थे एंड ऑल 4 ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना. ऑल 4 ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मतलब इससे एक क्वेश्चन बढ़िया वाला तो बनता है ना. एक होता है क्वेश्चन बनना, एक क्वेश्चन बढ़िया वाला बनता है. देखो बहुत ध्यान समझना आप जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हो ना, कुछ ऐसे फॉर्मुलाज होते हैं जहां से 110% क्वेश्चन आता है. वहां पे कोई रूल इफ बट नहीं लग रहा होता, है ना. यस ऑल गुड ना, क्लियर आवाज है ना. ठीक है, चलो ठीक है. हाँ, तो बस वही वाली बात है. मैम आप इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स करवा देंगी क्या? यार कैसी बातें करते हो, मतलब लास्ट चैप्टर इसके बाद. हाँ, लास्ट चैप्टर इसके बाद नहीं होगा भाई, लास्ट चैप्टर इसके बाद नहीं होगा. ठीक है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत दूर की बात हो गई. मतलब
रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा थम जाओ, है ना। मैंने आपका पूरा प्लानर जो ईयर का बनाया है वो सीक्वेंस वाइज चैप्टर का ही बनाया है ना। एंड हम जिस तरीके से चल रहे हैं तुम्हारा कोर्स बहुत अच्छे टाइम पे खत्म होगा, मतलब बेहतरीन टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये चैप्टर वो चैप्टर। अब देखो यही कर सकते हैं हम तो, एक देखो एक क्यूमुलेटिव सा डिसीजन ले सकते हैं ना। तो अगर आपके हाफ ईयरली में या किसी में भी कोई ऐसा चैप्टर आ रहा है जो मैं आपको नहीं करा पा रही, तो उसके लिए सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ मैं, और आप उसको बस स्कूल के हिसाब से रिविजन करके एग्जाम दे के आ जाना। मेरे हाथ में तुम्हें वो चैप्टर बोर्ड्स के लिए पढ़ाना, वो मैं तुम्हें पूरा रेडी कर दूंगी। क्योंकि अगर देखो मैं मान लो आपकी बात मान भी रही हूँ, तो किसी ना किसी के में डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा होगा, फिर मैं उसकी बात मान रही हूँ, किसी ना किसी में हेलो एल्केन हेलोरीन आ रहा होगा, तो हमें क्यूमुलेटिव ही डिसीजन लेना पड़ता है। एंड जिसके लिए आपके क्लास 12th में कुछ गलती नहीं की हुई है एनसीईआरटी लोगों ने, की एनसीईआरटी बनाते टाइम या बुक्स बनाते टाइम की पहले ये चैप्टर दो, वो सीक्वेंस वाइज जो है वो एकदम सही सीक्वेंस है। रिवीजन के टाइम पे वो उसका ऑपोजिट फॉलो करते हैं, पर जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं ना तो उस सीक्वेंस को फॉलो करा करो, मतलब आपको ही मजा आएगी पढ़ने में, है ना। बहुत रिलेटेड होती है चीजें। चलो भाई, तो ये एक एग्जांपल था। अच्छा फिलहाल हमारा टॉपिक है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई हेडिंग लगाते हैं आज की, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लगा लो भाई सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब समझो। सीडो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झूठ, झूठ, धोखा, धोखा, धोखा या धोखा, 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 फरेबी। ठीक है बेटा। हाँ मैम सीधा नाम ही ले दूं मैं उसका? नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, फिर अगर उसका नाम है तो फिर उसके हिसाब से देखो तो तुम्हारा नाम ही है ना। अच्छा चलो खैर उस पे नहीं आएंगे, तुम गलत थे या वो ऑब्वियसली तू भी, आई मीन चलो। तो स्यूडो का मतलब होता है झूठ, दिखावा, धोखा, नकली। ठीक है, नकली। तो बहुत सारे इसके शब्द हैं जो तुम जिसको जो बोलना चाहते हो उससे मिलते जुलते हैं, है ना। बस जो तुम उसके बारे में सोचते हो बस वही, उसी का मतलब बेटा स्यूडो है, तो वो स्यूडो है ना। खैर वैसे अगर सच पता करें तो तुम ही होगे, वैसे तो तुम ही निकलोगे, बट स्टिल। तो स्यूडो का मतलब होता है जो चीज है नहीं बट वो ऐसी दिख रही है, दैट इज स्यूडो। है नहीं बट वैसी दिख रही है। मैं इसको पूरा रिएक्शन से समझाती हूँ। एक रिएक्शन है मेरे पास, एस्टेरिफिकेशन पढ़ा है सबने। एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स भी होता है, सबको पता है ना। जैसे एस्टेरिफिकेशन होता है उसका रिवर्स भी होता है। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो तो उसका रिवर्स रिएक्शन बनती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सी, कोई भी आर सी ओ ओ आर वाला ग्रुप ले लो, जैसे CH3 COOCH3, मान लो ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। CH3 COOCH3, ठीक है। इसको रिएक्ट कराओ वाटर से तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3COOH प्लस CH3OH, ये बन जाएगा, है ना। CH3COOH और CH3OH, ये वाला ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ROH वाला ग्रुप, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, RCOOR इज प्लस H2O से मिलता है RCOOH प्लस ROH, ये वाला एक रिएक्शन है ना। रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन कर दिया हमने। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप। ये कौन सी रिएक्शन है? ये हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इस जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर को उठाया, उसको हाइड्रोलाइज किया, उसको हाइड्रोलाइज किया। ईस्टर को उठाया, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया। अब बेटा इस रिएक्शन से लेना देना क्या है ना, है ना। इस रिएक्शन से लेना देना क्या है? इस रिएक्शन को अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो इसमें हमने ये ईस्टर लिया है ना, और यहां पे हमने वाटर लिया है, और इससे हमने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ अल्कोहल, है ना। तो हमने ना इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो पानी लिया वो बहुत एक्सेस में लिया। ये जो पानी को लिया ये बहुत एक्सेस में लिया हुआ है। इससे क्या लेना देना मैम? इससे क्या लेना देना? अच्छा सुनो, समझो। मैं आपसे बोलूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। मैंने बोला चलो बच्चा इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तुमने बोला बड़ा आसान है मैम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जहां पे ए और बी जो है वो क्या होता है? वो होता है मैम, वो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मतलब मैम CH3 COOCH3 की पावर एक्स, है ना,
और H2O की पावर y, है ना। अब मैं आपको बता देती हूँ ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी पावर आएगी 1, इसकी पावर आएगी 1, है ना। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू आप बोलोगे मैम 1 + 1 विच इज 2। मैंने बोला नहीं बेटा, n की वैल्यू 1 आ रही है। तुमने बोला ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जब हमने ये रिएक्शन देखी थी फर्स्ट ऑर्डर निकल के आई, पर क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, सोचो तो नहीं होनी चाहिए, है ना, पर ये फर्स्ट ऑर्डर है। सोचो, देखने में इस रिएक्शन को हमें लगा कि सेकंड ऑर्डर या कुछ होना चाहिए, पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसे पॉसिबल है मैम, और आप फर्स्ट ऑर्डर बोल कैसे सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका हम सभी को पता है, हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर लगी होती है, उस पावर को जब हम जोड़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो दोनों के पावर 1 1 थी, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आना चाहिए। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे बेटा जो H2 है ना ये बहुत एक्सेस में है। अच्छा, अब कई लोग इसको सुनते ही इमेजिन करते हैं H2O एक्सेस में मतलब सिर्फ H2O का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा। आंसर इज नहीं, यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मैटर करेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल, एक सेकंड H2O एक्सेस में आप कह रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करेगा, क्या मैम लेना देना इस बात से। सुनो, बहुत सिंपल सी शब्दों में समझना। मैंने बोला इसमें बहुत एक्सेस में H2O है, मतलब अगर मैं H2O को देखूं तो ऑलमोस्ट 99% H2O है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O ऑलमोस्ट 99% है। एंड जो CH3COOCH3 है ना, CH3COOCH3 है ना, ये ऑलमोस्ट 1% है। तो अगर इस रिएक्शन में मैं लेट्स से मैं 1 चम्मच पानी को निकाल दूं, इस रिएक्शन के दौरान मैंने 1 चम्मच पानी निकाल दिया, क्या होगा, क्या होगा मैम, क्या होगा, नहीं क्या होगा, नहीं तुम बताओ क्या होगा। समझा नहीं तो समझा नहीं अभी तुम समझे नहीं। सोचो, अगर मैंने बोला इस रिएक्शन में 1 चम्मच पानी निकाल दो, तो क्या कोई बहुत खास फर्क पड़ेगा इस रिएक्शन को। 99% इसमें सिर्फ पानी है, तो 1 चम्मच निकालने से क्या फर्क पड़ेगा मैम। 10 चम्मच भी निकाल लो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 चम्मच पानी डाल भी दो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी इतना एक्सेस में है यहाँ पे कि उसके बढ़ने और घटने से रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वाटर इज एन एक्सेस, ये इतना ज्यादा एक्सेस में है कि अगर इसको हम नॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा ज्यादा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनअफेक्टेड है। अब सोचो, आपने 1 चम्मच छोड़ो, 1 बूंद भी अगर इससे एस्टर को निकाल लिया, ईस्टर जो है उसको 1 बूंद भी आपने निकाल लिया ना, तो पूरी कहानी, पूरी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि वो सिर्फ 1% है, या बोल लो सिर्फ 0.1% है, बहुत थोड़े से अमाउंट में। उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने से पूरी रिएक्शन इधर की उधर हो जाएगी, या उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे पूरी रिएक्शन इधर की उधर हो जाएगी, विच मींस इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से डिपेंड करता है केवल और केवल CH3COOCH3 के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस, अगर कोई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब पढ़ते हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में पढ़ते हैं जब 2 में से कोई एक रिएक्टेंट, या 2 या 3 जो भी है, जितने भी रिएक्टेंट है उनमें से कोई एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में प्रेजेंट हो, बहुत एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जो चीज बहुत एक्सेस में होती है उससे रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड रहता है, उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने पे, या कह लो उसके कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एक और प्यारा सा एग्जांपल होता है, सुक्रोज को तोड़ो। जब आप सुक्रोज को तोड़ते हो तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हो, C12H22O11 इसको तोड़ते हो तो वो C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूटता है। इसमें भी आप H2O लेते हो और इसमें भी H2O बहुत एक्सेस में होता है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो ये बहरूपिया सी रिएक्शन है। हमें देखने में लग रहा था कि यार ये हायर ऑर्डर की निकलेगी, पर ये निकली फर्स्ट ऑर्डर की। या ऐसे बोल लो, हमें लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, पर अंदर इसके कुछ और कहानी है, ये हायर ऑर्डर रिएक्शन है। इट सीम्स लाइक इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम इसको करके देखते हैं, हम देखते हैं किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही निकल के आती है। बट इन रियलिटी इट इज अ हायर ऑर्डर रिएक्शन। ये थोड़ी बड़े ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए थी, पर निकली कितनी, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक धोखेबाज टाइप की रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या, ये तो मैंने आपको समझाया, एक बार इसको और समझते हैं, पढ़ते लिखा क्या है।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा लगता है जैसे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट इज एक्चुअली अ हायर ऑर्डर रिएक्शन, पर असलियत में एक उससे ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। वेयर वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज एक्सिस, एक रिएक्टेंट इतने ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स इसेंशियली कांस्टेंट, कि उसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। हम कांस्टेंट बोल देते कि यार इतना ज्यादा अमाउंट में रेट ऑफ रिएक्शन, इसके कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने और घटने पे फर्क ही नहीं पड़वा रहा है। थ्रू आउट द रिएक्शन मेकिंग द रेट डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट, और इसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है दूसरे रिएक्टेंट में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हो गया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स बनते हैं, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स बनते हैं। चलो यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर इन लार्ज एक्सेस हमने ले लिया, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हमने किया, ये ईस्टर है, ये ईस्टर के पार्टिकल्स है, ठीक है, यस मैम। इसमें हमने बहुत एक्सेस में H2 ले लिया, इतना एक्सेस में कि इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल दिया कि भाई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना और अल्कोहल बना। वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज लॉट एज कंपेयर टू, इट इज लॉट एज कंपेयर टू ईस्टर, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ईस्टर से अगर हम कंपेयर करने लग जाए तो H2 रिमेन्स इसेंशियली कांस्टेंट, एंड इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड कर रही है, एंड दिस रिएक्शन अपीयर्स टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी किसी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया? बताओ 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 बताओ, किसी किसी समझ में आया? तो मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? वही D&F ब्लॉक करवाएंगे हम तो भाई। कौन कहता है मैम आप लो एनर्जी में हो, योर एनर्जी इज एट पीक? बेटा थोड़ा सा हंस भी लूंगी ना गिर जाऊंगी लग रहा है, इतना ज्यादा एनर्जी पीक पे, बस तुम ये मान लो, बस तुमको पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कि जैसी ही एक स्लाइड हो तुरंत बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, समझ रहे हो तुम? सो यस, एक्सेस अमाउंट हो गई, यस बेटा, ठीक है। तो मैम सो ईस्टर ऑर्डर इज नॉट वन, ईस्टर ऑर्डर इज नॉट वन मतलब, ईस्टर ऑर्डर इज नॉट वन मतलब ईस्टर तो वन ही था तो वन ही रहा ना, ईस्टर का ऑर्डर कहां बदला बेटा, है ना? RCOOR कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे RCOOR, RCOOR सही तो है, RCOOR R डैश एक ही बात होती है, ठीक है। सो यस मैम डेफिनेशन में उल्टा लिखा है क्या? कुछ उल्टा नहीं लिखा, एकदम सही लिखा है, मैंने बोला ना, बात तो वही हुई ना। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पर रियलिटी अंदर उसके क्या हो रहा है, अंदर तो उससे हायर ऑर्डर रिएक्शन है ना वो, पर लग क्या रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लग कुछ रहा है कुछ और। मतलब मैं तो उसको हमेशा एक बात बोलती थी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब हाथी के दांत, देखने में कुछ और असलियत में कुछ और, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, दिखाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर है पर अंदर से खाने के लिए कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ मैम समर वेकेशन कब से स्टार्ट होंगे? आप लोग की स्कूल की हो गई क्या समर वेकेशन? हाँ लग तो सेकेंड ऑर्डर ही रहा है n इक्वल्स टू 2, हाँ तो लग रहा है ना, है नहीं, है नहीं। जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो जो सेकंड वाटर, जो सेकंड रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने और घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बताओ अगर आप ठीक नहीं हो तो छुट्टी दे दो, बस यही तो नहीं कर सकते। ठीक हो यार, ठीक, तुम लोग से बात करते करते भी देखो कैसे ठीक हो जाऊंगी, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, कुछ कुछ लोगों की छुट्टी चल रही है क्या? कुछ कुछ लोगों की छुट्टी चल रही है क्या? ओह नाइस, कब तक की छुट्टियां हैं आप लोगों की? कब एक्स्ट्रा क्लास रख दे क्या? एक्स्ट्रा क्लास रख दे क्या? बताओ कब तक छुट्टियां हैं? अरे बाप रे, CH3COO C2H5 होगा मैम। देखो बेटा डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, RCOOR, तो ये CH3COO C2H5 ले लोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। अगर CH3COO C2H5 रख दो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो यहाँ पे C2H5 रख दो, ठीक है, RCOOR। चलो ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस यहाँ पे आ जाएगा C2H5OH,
तो 2 कार्बन वाला ले लो, चलता है। RCOO R' होना चाहिए। यहाँ पे 2 कार्बन, वहां पे 1 कार्बन भी रख सकते थे, 2 कार्बन भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। 15 के बाद से सर ने बोला है कि छुट्टियां होंगी। अरे यार देखो, तुमको पता है यार, तुम लोग मुझसे ये सब बातें पूछते क्यों? हाँ, तुम लोग मुझसे ये सब बातें पूछते क्यों? तुम्हें पता है मेरे को ये सब खबर रहती नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसलिए नहीं बताया जाता ये सब, ताकि मैं तुम्हें ना बता दूं। ठीक है। 1 जुलाई तक, हो ही नहीं सकता। 1 जून टू 1 जुलाई, कौन से स्कूल है ये भाई? हमारे टाइम पे स्कूल कहाँ थे? हाँ मैम, पता कैसे चलता है कौन सा एक्सिस में प्रेजेंट होगा? बेटा ये तो एक्सपेरिमेंटली होता है ना, वो आपको मेंशन क्वेश्चन से मैं बताऊंगी। आपको क्वेश्चन लिख देगा 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सिस, ऐसे करके वो लिखा रहता है। ठीक है, ये नोट करना है जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है वो पूरा नोट करना है तुम्हें। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। नाइस। क्या कर रहे हो छुट्टियों में? क्या कर रहे हो? कुछ सोचा है क्या करना है छुट्टियों में? हाँ, छुट्टियों में क्या कर रहे हैं भाई हमारे बच्चे? तुम इसको नोट कर लो। 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम दे दो, मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, बस 10 सेकंड का टाइम दे दो मेरे को। कह रहा छुट्टियों में कुछ नहीं कर रहे हैं मैम। बहुत सही बेटा, यही उम्मीद थी। चलो, नोटेड, नोटेड, राइट। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट लॉ हैज ओनली 1 कॉन्सेंट्रेशन। जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है तो फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे थे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है भाई 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड ऑर्डर भी हमारे में नहीं है, 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। 0 भी हमारे में है, 0 है ना, 0 कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मतलब कॉन्सेंट्रेशन है पर उसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। सेकंड और थर्ड से हमको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, खैर पहले पूछा जाता था। जाता है क्या था मतलब, ऐसे पहले तो कभी नहीं पूछा गया था, बट हाँ मतलब अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, वो रिड्यूस सिलेबस में हो गया था। ठीक है, तो अभी आपके में ये नहीं है, बट इसकी यूनिट वगैरह है, तो के की यूनिट जो आप निकालते हो ना, वो मैंने आपको बताई थी, यूनिट ऑफ के, वो आपसे किसी की भी पूछ सकता है, तो यूनिट ऑफ के आपको याद रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इजी है। फॉर रिएक्शन ए प्लस बी से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो रिएक्शन रेट गिवन है इस तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड? अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा? आप सभी मेरे साथ ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो इस तरीके के, तो एक बार बता दो चैट बॉक्स में। ओ बहुत सारे बच्चों के वो भी चल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है स्कूल में। ठीक है, चलो बताओ। मैम सो रहे हैं, खा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कभी कभी पीसीपी सीपीपी कर लेते हैं। यार जानवी, जानवी ने लिखा है क्या यार? जानवी, बच्चे की जान लेंगे क्या ये लोग? मतलब हम लोग, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ले रही हूँ यार। ठीक है, तो तुम लोग क्या कहना क्या चाहती हो जानवी? तुम मतलब सीपीपी कम करवाना चाहते हो क्या? हाँ, ये क्या बात हुई? बेचारी एकदम दुख में है जानवी। ठीक है यार, सीपीपी डिले कर देंगे इस बार। सो और खाओ केवल, सीपीपी वाला पॉइंट हटा दे क्या? 4 टाइम्स, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। चेक कर लो भाई क्या आएगा। देखो उसने बोला हमने रेट ऑफ रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसे डबल कर दिया, तो उसने पहले ही बोल दिया कि जो रेट है वो बराबर है के, ए की पावर 2 के, बी की पावर 1 के। एंड जब उन्होंने बोला कि हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल कर दिया मतलब ये हो गया 2a, तो इसे पुट करो इस रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के 2a की पावर 2, है ना। और b को कुछ करने को बोला नहीं है तो छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स के a की पावर 2 इज इक्वल्स टू रेट। तो यानी कि जो रेट है रिएक्शन का वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया ए पार्ट। बी पार्ट देखो क्या था, What is the overall rate of reaction if B is present in large axis? तो उन्होंने बोला अगर A के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले B का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लार्ज एक्सिस में है, लार्ज एक्सिस में है, लार्ज एक्सिस में है, ठीक है। तो आपसे उसने बोला कि आप बताइए व्हाट इज ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, एन की वैल्यू आपको बतानी है। सोचो क्या होगा। देखो वैसे एन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 थी और बी की पावर 1 था, यानी कि पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 होना चाहिए था, है ना।
लेकिन उसने बोल दिया कि हमने इसको बहुत एक्सेस में लिया, और बहुत एक्सेस में ले लिया मतलब ये अनएफेक्टेड हो जाएगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन, इसके इंक्रीज या डिक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैम हम ये बोलेंगे कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस बार रेट जो है वो केवल और केवल के ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा होगा, विच मीन्स यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 निकल के आएगा। तो यानी कि ये स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखो होना चाहिए है हायर ऑर्डर की पर अपीयर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये एक स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बहरूपिया सी रिएक्शन है, हमें लग रहा है ये सेकेंड है, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया ये सेकेंड है, पर असलियत में तो हायर ऑर्डर की थी, पर निकल के कितनी आ रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताओ क्लियर है हमारे बच्चों को? वॉइस सही नहीं आ रही क्या? वॉइस क्यों सही नहीं आ रही है? सही तो है, सही तो है, एकदम सही है भाई वॉइस। चलो क्लियर है हमारे बच्चों को? अच्छे से आया समझ में? अच्छे से आया? क्लियर क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? ये बोर्ड्स का क्वेश्चन था बेटा, ये बोर्ड्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स, मतलब टी हाफ बोल रहे हैं 60 मिनट्स, टी हाफ की वैल्यू हमें 60 मिनट्स बोल रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्टेंट, कितना टाइम लगेगा 90% ऑफ रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए? लॉग 2 की हमें वैल्यू दी, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी लॉग 3 की वैल्यू दी हुई, ठीक, कुछ लॉग की वैल्यू दी हुई अगर रिक्वायरमेंट पड़ी। क्या देते हैं एग्जाम में? बहुत रेयरेस्ट है ना, तो आपको हमेशा याद करके जानी है 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू, ठीक है, हमें कम से कम 1 से 10 तक की वैल्यू खुद से याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था, बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारा तरीका क्या है, पहले हाफ, अगर हमें हाफ लाइफ दिख रहा है तो पहले हाफ लाइफ लगाओ, उसके बाद तुरंत इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आ जाओ। तो निकालना है यहाँ पे हमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम दिस, मतलब हमें टी की वैल्यू बतानी है, हमें टी की वैल्यू बतानी है, टाइम बताना है, मिनट में भी निकाल सकते हो, सेकंड में भी निकाल सकते हो, ठीक है, मिनट में गिवन है तो मिनट में निकाल लो, हाफ लाइफ हमें गिवन है, ठीक है। तो अच्छा क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे। टी हाफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको ऐसे लिखेंगे कई लोग, कई बुक्स में आप लिखा हुआ देखोगे 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2 निकल के आया था ए नॉट अपॉन ए, आप उस पर दिमाग मत लगाना, आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। तो टी हाफ आई गेस पता है ना, टी हाफ पता है, के की वैल्यू यहां से निकाल लो, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 60 मिनट, ठीक, तो यहां से के की कोई वैल्यू आई होगी, चेक कर लेना कितनी आई, और यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इनवर्स, और मिनट में लिखा है तो मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स में ये आंसर आएगा, निकाल लो कितना है, तो 0.6 अपॉन 60 है ना, 69 अपॉन 60 ऐसे, या चलो 6 भी मान सकते हो, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 1 0.01 है ना, या क्योंकि 0.7 भी कंसिडर कर सकते थे, या पूरा ही लिखते क्या, 693 अपॉन 60, ठीक है, पॉइंट हटेगा, 3 0 आएंगे, है ना, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 7 8 9, 6 5 जा 30, ठीक है, 3 बचा, फिर 6 5 जा 30, है ना, इस तरीके से आ रहा होगा कुछ, है ना, और कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.115 समथिंग आ रहा होगा, तो 1.11 लिख दे क्या इसको, है ना, समथिंग समथिंग आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट बताना, मैं इतना कैलकुलेशन में करती नहीं हूँ, मैं पता क्या करती हूँ, मैं 0.7 अपॉन 60 करती सीधा, है ना, इसको राउंड ऑफ कर लो और फिर 0.7 लगा दो, तो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आ जाता, 0.01155 आ रहा है मैम, चलो एक बार रीचेक भी कर लेते हैं इसको, है ना, क्या है 0.693 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 60, मतलब सही निकाला था मैंने, उसमें पॉइंट इधर उधर कर देना था, 0.01155 सबने करेक्ट निकाला, 0.01155, ठीक, पर ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर के लिए हमें बोल रहा है वो 90% रिएक्टेंट जब हो रहा है तब बताना है। अब देखो कुछ गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कि मैम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 100% था, या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखो तो 100 मोल पर लीटर था, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा मैम, 90% हो रहा है, कितना हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू बता दो इन द चैट बॉक्स, ए की वैल्यू, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 50, ए बी सी और डी, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू बताइए,
what will be the remaining concentration of A? What will be the remaining concentration of A? बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में. What will be the remaining concentration of A? Very good. Almost सारे सही आंसर. करेक्ट आंसर इज मैम 10, है ना. 100 माइनस जो भी रिएक्शन खत्म हो, जितना भी रिएक्टेंट खत्म हो गया, यानी कि 10 बचा. यही आपको याद रखना है कि 10% बचा, या 10 केवल लिख लो, एक ही बात है. अब फॉर्मूला लगा दो. कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? वाला लग जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए. टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए. टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना है? 0.01155, है ना. लॉग बेस 10 100 अपॉन 10. 0 0 कैंसिल. लॉग 10 इज इक्वल टू 1. ये 1 हो गया. तो यहां से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, सॉरी, t इज इक्वल टू, है ना, t रखा था. t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0155. इसे सॉल्व कर लेना. यहां से टाइम आ जाएगा मिनट में. मिनट में. बताओ, क्लियर है क्वेश्चन हमारे बच्चों को? क्लियर क्लियर क्लियर. एक महीने की सीधी सीधी हॉलीडे करा दो मैम भैया से बात करके. क्या बात है बेटा. बेटा इतनी बात हो रही होती ना, तो आज मैम पेन में तुम्हारी, इतने पेन में तुम्हारी क्लास नहीं ले रही होती है ना. अगर इतनी डील हो पा रही होती ना बेटा, तो इस दर्द भरे दिन में मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होती. डिवाइडेड बाय 0.01 था क्या? 1 दो बार था क्या? 0.01155, है ना. 199.39 समथिंग आ रहा होगा. 3939 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा आंसर. तो ये हो जाएगा. बताओ भाई, क्लियर? 1.99 भी सही अगर आप लिख रहे हो. ठीक है, चलिए. मतलब 1.9 नहीं, 199.3. ठीक है, 199 मिनट के आसपास इसमें कुछ टाइम लग रहा होगा. बोलो भाई, क्लियर है हमारे बच्चों को? किसी किसी समझ में आया? किसी किसी 200 समथिंग, हाँ ठीक है, लिख सकते हो, चलेगा. 200 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं. बट मतलब देख लो, अगर आप ऐसे निकाल पा रहे हो तो निकाल लो, ज्यादा अच्छा है. जैसे इसमें ऐसे कर लो, 2.303 अपॉन 0.011, है ना. तो पॉइंट से पॉइंट मार देना, इसको डिवाइड कर लेना. 11 2 22, तो 200 भी समथिंग आ रहा है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हो इतना, है ना. बट एग्जैक्ट ये आएगा 199.39. ठीक है, रिपीट करूं? रिपीट कर दे रही हूं. अगर आपने प्रीवियस क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये क्वेश्चन किया होगा ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा. उसमें हमने सेम क्वेश्चन किया था, जब 75% रिएक्शन खत्म होने के लिए पूछा था, याद है. और मैंने बोलता यूनिटरी मत लगाना, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यूनिटरी दिक्कत दे देता है ना. तो मतलब वहां पे तो आसान लग रहा था आपको कि 3 मिनट तुरंत निकाला था, पर फॉर्मूला देखो यही लग रहा था. पहले टी हाफ से आप के की वैल्यू निकालो. देखो क्वेश्चन को समझा करो. उसने आपको एक हाफ ऑर्डर की बात बताई है और एक आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड बोला है. तो हमें देखते ही समझ जाना है वो दो फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. तो पहले हमने टी हाफ से के की वैल्यू निकाल दी. अब के आ गया, उठा के रेट इक्वेशन में रख दो. के को रख दोगे, टी की वैल्यू आ जाएगी. तो पहले उसने बोला कि 60 मिनट में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये 50% रिएक्शन खत्म हो रही है. फिर दूसरी कंडीशन देखो, दो कंडीशन गिवन है. दूसरी कंडीशन बोल रहा है जब रिएक्टेंट 90% खत्म हो गया, तब बताओ कि क्या आएगा हमारे पास टाइम. किस टाइम पे रिएक्टेंट 90% खत्म हो जाएगा. और जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है. ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है, किस लिए निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ए या किसी भी चीज का किसी भी टाइम पे. तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बात होती है. तो देखो उसने क्वेश्चन में दूसरी लाइन क्या कही, हाउ लॉन्ग विल इट टेक. टाइम के बारे में पूछा है और बोल दिया 90% रिएक्टेंट खत्म हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का हिंट दे दिया. तो हमें पता चल गया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या बोलते हैं, ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगना था. बताओ, क्लियर है? क्लियर है क्लियर है क्लियर है. नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो इसको. चलो भाई आगे बढ़ जाए. मैम log 2 और log 3 क्यों दिया है? हो सकता है मतलब क्वेश्चन लिखते टाइम किसी और क्वेश्चन के लिए ये चीज मेंशन हो गई हो. अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बताया ना क्यों दिया, मैं आपको बताती हूँ. कई लोग इसको फॉर्मूला पता है क्या लगाते हैं, जैसे हम ओवरऑल लिखते हैं ना 0.693 अपॉन के, तो वो डेरिवेशन में जाते हैं. जैसे डेरिवेशन के टाइम पे आप लिखते हो टी हाफ, कैसे निकालते हो? इसको निकालते हो 2.303 अपॉन के, है ना.
log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। याद करो, अगर याद हो तो ये डेरिवेशन की थी, फिर ये कटा था, ये ऊपर आ गया था, log 2 हो गया था, तो आएगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 2 टू द बेस 10, है ना, इस तरीके से। तो वो log 2 यहाँ पे रखने वाले होते हो, पर इसको रखने के बाद ही आपको 0.693 मिलता है, तो हमें इतने झंझट में नहीं पड़ना था, है ना, हमको ओवरऑल फॉर्मूला याद करके जाना है भाई, हमें ओवरऑल फॉर्मूला याद करके जाना है, तो वो इसलिए गिवन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, रेस्ट कर लो मैम अब, ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। मैम इन रियलिटी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाली रिएक्शन हायर ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है, ये समझ नहीं आ रहा है। इट इज अ हायर ऑर्डर रिएक्शन बट इट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल डेफिनेशन है बेटा, है एक हायर ऑर्डर पर ये अपीयर करती है, मतलब अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखो हायर ऑर्डर क्यों है, क्योंकि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर्स को जोड़ दो, तो इट इज अ हायर ऑर्डर रिएक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, पर इट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर। जब आप इसको एक्सपेरिमेंट से देखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर ही निकल के आती है, और हायर ऑर्डर तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये दो रिएक्टेंट से मिलकर बनी है, तो सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ हायर ऑर्डर रिएक्शन बट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर ही है, ये हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर ही है, पर असलियत में अंदर जाओगे तो दो रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन पड़ी है उसके हिसाब से ये एक हायर ऑर्डर होनी चाहिए, तो ये मीनिंग था इसका। ठीक है, चलो 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 क्लियर, ओके आगे बढ़ जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन कर लो बस, ज्यादा वैसे भी लंबी क्लास है नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही है, 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन और है बस। चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज दिस। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ए नॉट कितना है 1.24। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही सिंपल लिखो क्या क्या गिवन है, इनटू 10 की पावर -2, ठीक है, मोल पर लीटर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद वो बोल रहा है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये हो गया, मतलब इस बार ए की वैल्यू दे दी, ए कितना है 0.20 इंटू 10 की पावर -2। पहले बताओ ये समझ आया, खुद से ये लिख लोगे। उसने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है और 60 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, मतलब फाइनल या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इस बार। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के हमसे पूछा गया है, ठीक है, के हमसे पूछा गया है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि जो हम यूनिट लगाएंगे वो मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स लगाना क्योंकि मिनट में गिवन है। चलो भाई, तो करना क्या है यहाँ पे, के निकालना है, तो टी हाफ से तो लेना देना है नहीं, सब कुछ गिवन भी है, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही आ रहे हैं क्या, t इज इक्वल्स टू या k इज इक्वल्स टू लिख दो सीधा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a, डायरेक्ट ही रखना है मेरे ख्याल से, कुछ सब कुछ गिवन है। 2.303 अपॉन टाइम है 60 लॉग बेस 10 a नॉट इज 1.24 10 की पावर -2 अपॉन a इज 0.20 10 की पावर -2, है ना, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 2 6 12 पॉइंट क्योंकि 0 है, 2 2 4 2 2 4 6.2 चेक कर लेना, 6.2 आ रहा होगा ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 6.2 लॉग 6.2 बेस 10, है ना, बेस 10। तो लॉग 6.2 कैसे सॉल्व करोगे, लॉग 6 की वैल्यू याद है, अराउंड 0.77 होती है ना, और 0.2 भी लगा है तो नियरली 0.79 समथिंग आ रहा होगा, चेक करना, है ना, 7 और 0.2 भी लगा है तो 0.02, हाँ तो 79, अराउंड 0.79 के आसपास आ रहा होगा लॉग 6 की। अच्छा, अगर आप लॉग 6 भी केवल याद करके जाते हो और केवल लॉग 6 भी लगा देते तो आपका आपका आंसर ऑलमोस्ट सही ही निकल के आएगा, जो मैंने आपको बोला एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट जितना कर पाओ आपके लिए अच्छा है, पर अगर आप जैसे 199.9 की जगह 200 भी लिख के आ रहे हो तो आपको नंबर मिलेगा, इसका पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कट होता इसका, ठीक है। तो मतलब अगर आप ऐसे जल्दबाजी में हो तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं कहती जल्दबाजी में रहो भाई, टाइम पे ही आपका पेपर होना चाहिए, तो आपको भाई एग्जैक्ट अगर लिखना है तो बिल्कुल लिख के आना चाहिए, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है ना। जैसे अराउंड 0.79 आ रहा हो क्योंकि 0.6 0.77 होता है और 0.2 का कुछ इधर उधर डिफरेंस होगा तो 0.79 के आसपास आ रहा होगा, एक बार बाकी चेक कर लेना क्या है, ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू
अब इसे सॉल्व करना 2.303 और ये आ जाएगा 0.79, तो 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.79, ठीक है। चलो तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, कैलकुलेट कर लो अब इसको। भाई आप कैलकुलेटर यूज मत किया करो, ठीक है। 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.79 डिवाइड बाय 60, 0.030 गिवन है क्या इसका आंसर? 0.030, 0.030। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो मिनट इनवर्स, नियरली ऐसा ऐसा आंसर आ रहा होगा। चलो भाई क्लियर, किसी किसे आया, किसी किसे आया, किसी किसे समझ में आया पहले बताओ एक बार। अप्रोक्स 0.0295 आया है क्या मैम? 0.029 ऑलमोस्ट, हाँ 0.029 या 30 है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आया 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 आया, क्लियर हुआ? अच्छा जो लोग ये 30.2 कुछ लिख रहे हो, ऐसा नहीं आ रहा बेटा, ऐसा नहीं आ रहा, यही आ रहा है। जिन्होंने 0.029 बोला है वो भी सही है, वो भी सही है। 0.030 है तो 29 तक चल सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इस बार तो सब कुछ गिवन था, है ना, इस बार सब कुछ गिवन था। चलो क्लियर आ गया भाई मेरे पास बहुत सारे, वेरी गुड वेरी गुड। नोट कर लिया सबने साथ में ही? खुद से कर पा रहे हो बेटा? एक बार मुझे बताओ, खुद से कर पा रहे हो आप लोग? आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन? खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बताओ। 303.202 आ रहा है मैम मेरा, 303.202। सेकंड सेकंड में तो नहीं कन्वर्ट किया? नहीं बेटा यही आएगा, फिर तो कोई मतलब ये कर दिया होगा कुछ, है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी शायद आपने। खुद से कर पा रहे हो? लॉग नहीं कर पाए थे मैम तो लॉग वाला वीडियो देख लो, जब भी टाइम मिले, 2 दिन की छुट्टी है, लॉग वाला वीडियो देख लिया करो, जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम वैसे भी लॉग पढ़ लिया करो, है ना, तो आपके लिए सही रहता है, क्योंकि दोनों चैप्टर में लॉग बेमिसाल यूज किया गया है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको लॉग पता होना चाहिए, है ना। सो यस, कर पा रहे हो, जो लोग खुद से कर ले रहे हो वेरी गुड, जो नहीं कर पा रहे हो ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो इस चीज की, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन या तो आपके अभी तो देखो मैंने एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं ये वाले, क्योंकि इसका रीजन क्या है, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो मतलब मैं थोड़ा सा इसमें डाइसी सा आंसर दूंगी आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में आई डोंट प्रेफर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते, अच्छे मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, पर बोर्ड्स में थोड़ा बड़ा लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, जैसे मैं आपको कराती हूँ। तो मतलब आपको खैर दोनों करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, विद इन द टॉपिक कर रहे हैं, आफ्टर द टॉपिक डाउट सेशन में कर रहे हैं, उसके बाद सीपीबी में कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मतलब हम प्रेफर दोनों चीजों को करेंगे। जैसे ये तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, ये शायद एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि आसान है यार, एनसीईआरटी के ऐसे तुक्के तुक्के से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। लेकिन अच्छा आपको टेंशन नहीं लेनी मैम कौन सी बुक ले ले, देखो तुम्हारे पास टाइम है, तुम कोई बुक लेके सॉल्व करते रहो, तुम्हें मैम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगी क्लास में, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो क्लियर। log 6 कहां से आया मैम बता दीजिए बेटा? log 1 से log 10 तक की वैल्यू याद करवाई थी, बस वहीं से आया। log 1 से log 10 तक की वैल्यू को दिमाग में बैठा लो, और नहीं याद है तो जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में log वाला जो लेक्चर है जिसमें log पढ़ाया गया है वो जाके देखो, ठीक है। चलो चलो ऑलराइट, कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैम, चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट दिस, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो ये भी आसान है, उसने k की वैल्यू दे दी, बोला हाफ लाइफ बताइए, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के, टी हाफ निकालना ना, फाइंड द हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू बी दिस, फाइंड द हाफ लाइफ, हाँ टी हाफ निकाल, देखो आसान हो गया। अब यार कुछ नहीं, सॉल्व कर लेना तुम, 5.5 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है, सॉल्व कर लोगे बताओ। अब देखो अगर मुझसे एक क्वेश्चन बोले कि आप सॉल्व करो, मान लो मेरे एग्जाम में ही आता, तो मैं इसको कैसे लिखती, मैं थोड़ा आसान बनाती, मैं बोलती 0.7 अपॉन 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 ऊपर जाके हो जाएगी, है ना, तो मैं इसको थोड़ा आसान बनाती। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करती, डिवाइड कैसे होगा, देखो 55 अंदर बाहर रखोगे, है ना, और अंदर क्या है 7, पॉइंट लगेगा, एक 0 आएगा, 55 1 जा 55, कितना बचा, 10 - 5 इज 5, 6 - 1 इज 1, पॉइंट लगाई है, एक 0 आ गया, 55 कितना जाएगा, 2 जा 5, 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, हाँ 3 जा तो नहीं जा रहा, 5 3 जा 15, 1 कैरी 16, नहीं 3 जा नहीं जाएगा, 2 जा जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 1 1 0, कितना बचेगा 0 4, पॉइंट लगाइए, एक 0 लगाओगे,
है ना। फिर कितने जा जाएगा, 8 जा 40, 41, 42, 43, 44, नहीं 7 जा 0.127 समथिंग आ रहा होगा, देखो 0.127। अब नियरली नियरली तो यही आ रहा होगा ना, 127 बोला था ना मैंने, 0.127 ही निकाला था ना हमने, 0.127 इंटू 10 की पावर -14। अब देखो हमें पता है जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो हमेशा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, कैपिटल N इंटू 10 की पावर 10 की पावर n। तो ये जो कैपिटल N होता है ये 1 से 10 के बीच में होता है। बेटा मैंने ही तुमको 11वीं पढ़ाई है, तुम में से आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे ही 11वीं पढ़ो, पिट जाओगे अगर तुमको ये फॉर्मुला नहीं आता है ना। तो जो कैपिटल N है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग है, ये भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, बट पता होना चाहिए ना हमें। तो ये 1 पहले आ जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10 की पावर -14, और सॉरी अब ये हटेगा तो 13 हो जाएगा ना, एक पॉइंट आगे किया तो वहां -13 हो गया, और क्या मिनट, ये आ रहा होगा आंसर। अब ये नियरली आंसर है। अब इसका असली में आंसर सोचो क्या होगा, हमने 0.69 को 0.7 किया, मतलब हमने 0.1 इसमें जोड़ा है, तो उसमें से माइनस कर देना, है ना। ये 1.26 के आसपास कुछ आ रहा होगा एग्जैक्ट, अगर देखोगे तो, है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा। देखो एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया 1.26, एग्जैक्ट 1.26 हमारा आंसर आया। तो मैं कैलकुलेशन समझ में आ रही, क्यों किया मैंने क्वेश्चन, मैं नहीं करती, मैं यहाँ पे छोड़ देती कि बेटा तुम्हें पता है फॉर्मूला में रखना है। कैलकुलेशन समझो, कैलकुलेशन समझो, कुछ काटा पीटी मत करो, बस उठाओ और डिवाइड करो। और मैंने देखो आपको तुरंत बोला कि जो हमारा आंसर है उसमें 1 पॉइंट कम आ रहा होगा, असली में आंसर 1.26 आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 पॉइंट, इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये आपने 0.7 बनाते टाइम क्या किया है, 0.69 को जब आपने बनाया 0.7, तो आपने इसमें 0.01 का डिफरेंस लिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में 0.01 आपने बढ़ा दिया, तो मतलब आंसर में घटाओगे तो 1.26 एग्जैक्ट आंसर आ रहा होता है। तो इस तरीके से मतलब एक ट्रिक होती है जो दिमाग में आपको होनी चाहिए, समझ रहे हो तुम। देखो हमेशा समझो मैं ये क्यों कर रही हूँ, आप समझो मैं क्यों ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि भले ये क्वेश्चन ना पूछा जाए पर ये टेक्निक तो आपको आनी चाहिए ना। ये देखो केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं और नो डाउट होती भी हैं, नो डाउट। मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए नहीं बोलूंगी बेटा बहुत आसान है, नहीं, सच में डिफिकल्ट होती है कई कई जगह पे, बट आपको बस ये टेक्निक समझनी है। और बिलीव मी मैं आपको सच बताती हूँ, तो मेरी क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे लगता था मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे हमेशा यही लगता है ना। तो मतलब क्योंकि आई जनरली लाइक टू ऑब्जर्व पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना, उनसे उनकी अच्छाइयां सीखना, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों से बहुत चीजें सीखा करती थी। तो मतलब मेरी क्लास में मुझे ऐसा लगता था कि यार सब बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे ऐसा लगता था, और वो है भी, सच भी था। बट जब टीचर क्वेश्चन देता था ना सबसे पहले मेरा आंसर आता था, लेकिन तब भी मुझे लगता था यार बाकी बच्चों के अंदर दिमाग है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से कभी कभी समझा देते थे या कुछ ऐसा, पर मैं जल्दी क्यों कर लेती थी। उसका रीजन ये, एंड ये ऐसा नहीं मैं फ्लेक्स करूँ, ये सच बात है, ये सच होता है। मतलब यू वोंट बिलीव, इंटीग्रेशन मतलब उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैं बहुत जल्दी जल्दी किया करती थी। तो वो टेक्निक क्या होती है कि काटा पीटी में नहीं बैठती हूँ मैं कभी भी ऐसा माइनस प्लस, अब देखो गलती तो यार मैं तुमको पढ़ाते टाइम 10 बार शायद कैलकुलेशन में कर देती हूँ, है ना, उसका रीजन क्या होता है तुमको समझाना भी होता है सारी चीजें, बट आप इस टेक्निक को जब समझोगे ना कि यार ये कैसे सॉल्व होता है, तो बिलीव मी आपको फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी। मैं आपको गारंटीड ये बात कह सकती हूँ, गारंटीड। आधे से ज्यादा बच्चे न्यूमेरिकल, एक तो वो समझ नहीं पाते तो गलत करते हैं, आधे बच्चे समझ जाते तो कैलकुलेशन में अटक जाते कि यार क्या यार इतना बड़ा कैलकुलेशन है छोड़ दो। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते करते बीच में रुक जाते हैं कि हाँ अब आंसर देख लेते हैं, अच्छा आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे ये काम करते होंगे, मैं भी करती थी, बट बिलीव मी ये मत किया करो, यकीन करो तुम इस बात पे। छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें शायद अभी लग रही होंगी कोई बड़ा काम तो किया नहीं है, छोटा सा ही था मैम क्वेश्चन, नहीं तुम नहीं समझोगे, ये छोटा सा क्वेश्चन था, पर इस तरीके से कैलकुलेशन दिमाग में बैठाना है कि हमेशा ये अपनाओ। अब हमें, अगर तुम सच में, मैं तुम्हें ना समझा रही होती और या आप भी चलो इसे कर रहे हो ना, आपको मैक्सिमम इसमें 10-15 सेकंड लगते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। माइनस प्लस ऊपर जाके, अच्छा ये माइनस प्लस ऊपर जाके प्लस हो गया था, हाँ इसको प्लस कर लेना, मेरे ख्याल से प्लस किया तो था, अच्छा लगाया नहीं, ठीक है। हाँ मैं बोल रही हूँ छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, क्या था 14 और यहाँ पे हमने 13 कर दिया, हाँ ठीक है। तो जैसे वहां 14 लिखा तो वो गलती से माइनस लगा दिया, उसे सही कर लेना। तो मतलब इन शॉर्ट ये दिमाग में बस आपको टेक्निक रखनी है, और अगर आप ये चीज अभी मान जाओगे, मैं आपको फिर से बोल दूं फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा आपको ये, क्योंकि फिजिक्स में भी यही सेम चीज होती है। ठीक है चलो भाई, क्लियर है हमारे बच्चों को, क्लियर 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 क्लियर, बताओ। आप जिम जा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे केराटिन और प्रोटीन, अच्छा ये सब ले लो, नहीं तो आपको कमजोर, नहीं 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 नहीं,
अरे यार गर्ल्स प्रॉब्लम यार, क्या यार तुम वो वाली कुछ भी प्रॉब्लम बना दे रहे हो। प्रोटीन की कमी है वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती मम्मी बहन वाला प्रॉब्लम है अभी फिलहाल। ठीक है। क्या यार, क्या बातें किया करते हो तुम लोग। हाँ तो ये तो मेरी मम्मी तो नहीं आ गई कहीं क्लास में? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी रोज मुझसे यही कहती है, अरे जिम जा जाके इसने ऐसा, ये अभी पूरी इसकी बॉडी खराब हो जाए। ऐसा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या भाई कुछ भी बुलवा देते हो तुम लोग क्लास में। क्लियर है? क्या करूं, मुंह छुपा लूं मैं इससे इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारे? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। कुछ भी बोला करते हो यार तुम लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीशन ऑफ, अब यार इसको कर लोगे बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम कंप्लीशन इज दिस। अच्छा शो करना है इज 10 टाइम्स द हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है यार, मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे, मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे। यस और नो, यस और नो। अरे मैम क्या बोल दिया, क्यों बेटा कभी सुना नहीं क्या? क्या बोल दिया का क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मतलब ये क्या, ये क्या 19वीं सदी में जी रहे हो क्या? क्या बोल देगा, पता नहीं है क्या क्या होता है? कुछ शर्म वरम वाली बात है क्या? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है तो है, जो है तो है, उससे क्या शर्माना, कुछ भी बोला करते हो। बेटा थोड़ा सा ना दिमाग रखा करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि 2026 में भी काली पन्नी का ही इस्तेमाल किया जाए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग, पता होना चाहिए। इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय डजंट मैटर, आपको पता होना चाहिए यार, कोई वो बड़ी बात थोड़ी यार, ये क्या बात हुई। चलो 10 की पावर 15 क्यों नहीं हुई, क्यों होगी बेटा, क्यों होगी सोचो ना। पॉइंट जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड लेके जा रहा, राइट साइड लेके जा रहा, उसमें भी तो फर्क पड़ता है। अब आपने इस बार डेसिमल को क्या किया, आप राइट साइड लेके आए, राइट साइड लेके आते हो तो ऊपर पावर कम होती है, लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस वजह से चलो ये क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बस आपको समझा दे रही हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई करना, कुछ है या देखते करेंगे तो करेंगे। शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन जो है उसके लिए वो 10 टाइम्स है हाफ ऑर्डर के लिए। तो कुछ नहीं करना, पहले हाफ ऑर्डर लिखना, हाफ ऑर्डर लिखना 0.693 अपॉन के। ठीक है, और फिर वो बोल रहे 99.9%। अब सब समझ गए, ए नॉट अगर 100 होगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99.9, यानी कि 0.1% ना, 99.9 0.1 ही होगा, 1 ही होगा, मतलब देख ले रही हूँ। ठीक है 0.1 होगा है ना, तो बस दूसरा फॉर्मूला रखना, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 प्रॉड ए नॉट अपॉन ए 0.1। पॉइंट हटेगा, एक जीरो कटेगा, मतलब ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, जिसमें से 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 बचेगा। तो 3 इंटू 2.303 अपॉन के टी की वैल्यू, तो कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6.90 अपॉन के। तो एक वैल्यू ये निकल के आ गई, के भाई बन जा। के क्यों नहीं बन रहा है, अरे यार ये के क्यों नहीं बन रहा है, हाँ बन गया। ठीक है चलो, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो दो फॉर्मूला आया, एक टी हाफ आया और एक टी आया, कितना आया 0.693 अपॉन के होल डिवाइडेड बाय 6.90 समथिंग अपॉन के, है ना। इसको भी मैं 69 लिख दे रही हूँ, मुझे कैलकुलेशन आसान दिख रही है थोड़ी सी, है ना, अपॉन के दिख रहा है ना। तो इसको काटोगे तो ये 10 टाइम्स होगा, टी हाफ जो आएगा, ठीक है, के और के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा टी हाफ इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी। करेक्ट आंसर आ गया, बताओ आया, आया। मैथ्स के टेस्ट में भी एक एरर आ गई है, जाते जाते आप एक प्लीज टेक टीम को बोल देना कि बट दे सेड वेट, आप रिमाइंड करा दोगे क्या? बिल्कुल करा देंगे, डोंट वरी, बिल्कुल करा देंगे, डोंट वरी। मैम 10 कहाँ गया, कहाँ गया मतलब 10 की पावर 3 थी, अरे यार लॉग बेस 10 10 की पावर 3, तो ये लॉग m की पावर n हो गया, तो n log m मतलब ये बन गया 3 log 10 to the base 10, 10 to the base 10 is what, it is 1, तो डायरेक्ट 3 बचा ना बेटा। क्यों, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बताओ किसी किसे आया, क्लियर 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 क्लियर,
मैम डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसने देखो बेटा बोला है कि हमें ऐसा शो करना है कि इसके और इसके बीच में एक रिलेशन बोल रहा है। वो बोल रहा है टी और टी हाफ जो है वो 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने उठा के डिवाइड कर दिया कि टी और टी हाफ का रिलेशन निकालना है, तो टी इज कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ इज कितने टाइम्स ऑफ टी, ऐसा कुछ है ना, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वजह से। ठीक है, क्लियर है हमारे बच्चों को बेटा? अच्छे से आया समझ में? चलो, मैंने आपको बोला था मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ना, कर लेना इसको उठा के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये क्वेश्चंस कराने का एक और मोटिव भी था, और वो मोटिव यही था कि यार जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं तुम पे अपना 200% दे दूंगी। एंड ये कोई ऐसे सिंपैथी वाली बात नहीं है कि मैम आपको पेन हो रहा है आप खड़े, अरे कोई दिक्कत नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ता सच में, आपके साथ हूं मेरे को दिक्कत नहीं होती, बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी बारीकियां बस अभी के समय पे, तुम शुरुआत के 3 से 4 महीने अगर मैक्सिमम बेटा तुम पढ़ाई को दे दोगे ना, तो आने वाले 4 महीने पढ़ाई खुद ही तुमको बोलेगी कि अरे तुमसे हो जाएगा, और तुमको हैबिट हो जाएगी उस चीज की। बिलीव मी, आई एम सेइंग दिस। ये मैंने आपको, अगर आपने ओरिएंटेशन देखा हो तो मैंने बोलता इस साल पिछले कराऊंगी, क्योंकि और ये यार ऐसा है कि जितना क्वेश्चंस कर पाओ कर लो, डजंट मैटर, क्योंकि अगर मैं होमवर्क देती हूँ, मैं नहीं चाहती अगर आप में से कोई बच्चा लापरवाही करे और होमवर्क मिल रही है, पर उसके पहले हर एक चीज क्लास में करो, समझो, पूछो, 10 बार पूछो, पर प्लीज क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझो। और कभी भी ऐसा लगे ना कि यार ये मैम ने कराया पर मुझे नहीं आया, तो हो सकता है, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी तो मैं 10 बार समझाऊं, अगर इक्का दुक्का % हो भी गया ना, बिलीव मी, तुम बस घर पे जाके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, मतलब घर पे ही होगे, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उस क्वेश्चन को वापस से लगाओ, तुम खुद कर लोगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप खुद कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको उतने अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया होगा। तो मतलब बस फोकस हो जाओ, थोड़े दिन की बात है, कुछ महीने अगर आप फोकस्ड रहोगे, बाकी के चैप्टर्स आपको अपने आप आसान भी लगने लगेंगे। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं हर क्लास में करती हूँ, आपको बताइए, क्योंकि मुझे तो आना ही है ना यार तुम्हारे घर, है ना, मुझे तो आना ही है तुम्हारे घर। ब्लैक स्क्रीन हो जा रही है यार, क्या करूं मैं जिंदगी का, तुमको मोटिवेट ही करती हूँ, तुरंत ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। चलो ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो आई होप आपने सुन लिया होगा जितना सुनना था। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी ब्लैक स्क्रीन सही हो गई थी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड अच्छे से रिवीजन करना। अब नेक्स्ट क्लास 2 दिन बाद है, तो एक नया कॉन्सेप्ट है, खैर वो तो इससे अलग ही टॉपिक है पूरी तरीके से, बट यस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, तो बस रिवीजन करते रहना, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी उठा के खुद से भी क्वेश्चन लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब 2 दिन के बाद मैं तुमसे मिलूंगी, क्योंकि 2 दिन हमारी क्लास नहीं होती है, फ्राइडे को मिलूंगी। टाटा बाय बाय। आई होप आज का सेशन हमारे बच्चों को हो गया होगा क्लियर, और उनका सिंपल सा ही होमवर्क है कि उन्हें आना है रिविजन करके, ठीक है।